नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 पावर्स अता फरमाई थी, जिन 4 पावर्स का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र फरमाया। वो 4 पावर्स कौन सी थी? उनमें से पहली थी कि आप मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारकर उसको उड़ा देते थे, यानी जिंदा कर देते। दूसरी पावर ये थी कि वो मादर जात अंधे, यानी जो माँ के पेट से ही अंधा पैदा हो या कोढ़ के मर्ज वाला हो, उसको शिफा दे देते थे सिर्फ हाथ फेर कर। और तीसरी पावर ये थी कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और चौथी पावर ये थी कि जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा है, आप उसकी खबर दे देते थे। तो आइए आपको इन चारों पावर्स की कुछ तफसील बताते हैं। पहली पावर कि मट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारना और उसको उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने आपसे ये मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के चिमगादड़ बनाकर उस पर फूंक मारी तो वो उड़ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चिमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया था कि परिंदों में सबसे मुकम्मल और अजीबो गरीब यही परिंदा होता है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं, ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता भी है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चे जनता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत है कि जब बनी इसराइल देखते रहते, ये चिमगादड़ उड़ते रहते, और अगर इनकी नजरों से ओझल हो जाते तो ये चिमगादड़ वहीं गिरकर मर जाया करते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और खुदा के बंदे के पैदा किए हुए परिंदों में फर्क और इम्तियाज बाकी रह सके। दूसरी पावर थी इनके पास कि ये मादर जात अंधों को शिफा दे देते थे। इस हवाले से तफसीरे जुमल में एक रिवायत मौजूद है कि एक दिन में 50 अंधों और 50 कोढ़ियों को आपने दुआ से इस शर्त पर शिफा दी कि वो ईमान ले आएंगे। तीसरी पावर थी कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। एक आजर जो कि इनका दोस्त था, दूसरा एक बुढ़िया के लड़के को, तीसरा एक उशुर वसूल करने वाली लड़की को, चौथा हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। आजर कौन था? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने आपके पास एक कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आजर के इंतकालो दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और आजर को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हो। दूसरा बुढ़िया का बेटा था, ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी भी औलाद हुई। तीसरी, एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। चौथे शख्स जो थे, जो हजरत ईसा ने जिनको जिंदा किया था, वो हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम थे। ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने जब जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे ही नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी हुआ था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दा को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह को वफात पाए हुए 4000 साल का जमाना गुजर गया है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र पर जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई है क्या? फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की चौथी पावर ये थी कि जो खाया और छुपाया उसको बता देते थे।
حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوتے ہوئے بنی اسرائیل نے دیکھا تو اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد مکان کو کھولا تو مکان میں بچے سارے کے سارے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر ہجرت کر گئیں تاکہ آپ کا شریروں کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے ان سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 پاورز۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں یہ وہ واحد اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، اور حضرت مہدی علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ دوبارہ زندہ ہو کر شام کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نمودار ہوں گے اور نیچے اتر کر نماز کی امامت بھی فرمائیں گے، اور نماز کے بعد یہ دجال سے جنگ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ اس ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو اچھا لگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پہنچانے میں ہم کامیاب رہیں۔